जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो आप सभी? जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं न कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हों, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा को डोट समझें। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे। आपके खुद के परिवार की भी अगर बात करूं, तो उस समय वे भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे। आपकी स्थिति का मजाक उड़ाया जा रहा था। बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। बहुत चर्चाएं हो रही थी। लोग समझ नहीं रहे थे कि वजह इतनी बड़ी है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई जिनके बारे में मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, लेकिन वे ऐसी थी कि जहां पर आप बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से परेशान थे। ऐसा हुआ कि आपकी स्थिति पहले से ही बहुत खराब थी और कुछ लोगों ने आपकी तकलीफ को और बढ़ाने का काम किया। आपको बहुत ज्यादा धकेलने की कोशिश की गई ताकि आप और नीचे गिर जाएं। लोगों ने आपका मजाक बनाया, आपकी मजबूरी का फायदा उठाया। आपके अपने परिवार ने भी उस समय साथ नहीं दिया।
उस समय आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो लोग आपके आसपास थे, जिन्हें आपने अपना समझा था, उन सभी के असली चेहरे आपके सामने आ गए। जो लोग आपका अपना बनने का ढोंग कर रहे थे, वे ही सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश कर रहे थे। वे आपकी स्थिति को और ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रहे थे। यह चीज बहुत ज्यादा स्पष्ट हो रही है कि वे लोग जिन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया, अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब उनकी जिंदगी में ऐसे हालात आ चुके हैं कि वे समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। वे परेशान हैं, डरे हुए हैं। वे तमाम उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनके पक्ष में नहीं हो रहा। वे तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, अंगूठियां पहन रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि यह उनके कर्मों का परिणाम है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप होता है, और अब वे इसका भुगतान हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, तुम मजबूत हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी खुशियों के मालिक हो। नए रिश्ते भी तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें सम्मान देंगे, जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे साथ मिलकर जीवन के हर पहलू का आनंद लेंगे। नए अवसर भी तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आगाह करती हूँ कि जब तुम आगे बढ़ने लगते हो तो लोग और भी ज्यादा विरोध करेंगे, क्योंकि वे डरेंगे तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशी से, तुम्हारी स्वतंत्रता से। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है, जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है और ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करना है। याद रखो, दुनिया में हर सफल इंसान को बहुत से लोग टोकते हैं, उसे रोकते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह व्यक्ति जिसने अपने दिल की सुनी, जिसने अपने भीतर की आवाज को पहचाना, जिसने मुझ जैसे ईश्वरों पर भरोसा रखा, वही अंततः जीतता है। तो अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता को अपनाने का, अपने जीवन को नई दिशा देने का। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को बेखौफ होकर जियो। अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। आगे बढ़ो, डर को छोड़ो, संदेह को छोड़ो और मुझे, ईश्वर को अपनी पूरी आत्मा और मन से समर्पित करो। जो भी होगा देखो, पर तुम आनंद से जियो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए है और यह शुरुआत तुम्हें नई खुशियाँ, नई उमंगे, नई सफलताएं देगी। तो तुम तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख दो। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारे जीवन की शक्ति, तुम्हारे हर कदम की साथी, तुमसे आज कुछ बहुत जरूरी बातें करने आई हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि के द्वार खोलेगा। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे सामने न्याय और सफलता का मार्ग खुलने वाला है। तुम्हें नए घर की खुशियाँ मिलने वाली हैं, तुम्हें नई संपत्ति, नया आशियाना और साथ ही नए रिश्तों की मिठास का अनुभव होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो, न्याय का बल तुम्हारे जीवन में प्रबल होता जा रहा है। अगर तुम किसी विषैले जहरीले रिश्ते में फंसे हुए हो तो समझो अब वह समय आ गया है कि तुम उन रिश्तों से बाहर निकलो, क्योंकि जो तुम्हें बांधते हैं, जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, वे तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं।
मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे एस ऑफ कप्स की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है, वैसे ही तुम्हें एक नई प्रेमपूर्ण शुरुआत, नई भावनात्मक संतुष्टि और नई खुशियाँ प्राप्त होंगी जो तुम्हारे मन को शांति और आनंद से भर देंगी। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देखती हूँ, तुम्हारे संघर्षों को समझती हूँ, तुम्हारे अंदर छुपी हिम्मत और साहस को महसूस करती हूँ, तुम्हारे आगे की राह को रोशन करती हूँ, क्योंकि अब तुम अपनी विजय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बहुत संघर्ष सहना पड़ा, परंतु अब वे सब बीते दिनों की बातें हैं। तुम अब उन सब से विदा लेने वाले हो, अपनी मर्जी से निर्णय लेने वाले हो, अपने मन की सुनने वाले हो, शांत मन से, स्थिर भाव से और पूरी समझदारी से अपने जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ने वाले हो। समाज की उलझनों और लोगों की बातों को अब तुम्हें काटना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने निर्णयों से आकार लेगा। तुम्हें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हें अपनी सफलता से जलते हैं। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने जीवन के स्वामी हो और तुम्हें अपनी खुशी के लिए जीना है। जब तुम यह साहस दिखाओगे, जब तुम अपने दिल की सुनोगे, तब मैं तुम्हें नई खुशियाँ और नए अवसरों का उपहार दूंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में नए रिश्ते, नई सफलताएं, नई उम्मीदें आएंगी। सब कुछ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें वह फल मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं उनका फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल शुभ होगा, बुरे कर्मों का फल उपयुक्त होगा और यह न्याय तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को समय से प्राप्त होगा। अगर तुम किसी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हो तो चिंता मत करो, न्याय जल्दी तुम्हारे पक्ष में आएगा और जब वह समय आएगा तो तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करेगा। तुम अपने सपनों की ओर बढ़ोगे, विस्तार करोगे, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरे सफर में धोखेबाज लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा होंगे जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें गलत सलाह देंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को जगाकर काम करो। अपने दिल और दिमाग को खोल कर देखो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है, कौन तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाला है। इन बातों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारे जीवन को बुरी दिशा में ले जा सकता है और एक सही कदम तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति है। तुम्हारी तीसरी आँख, तुम्हारा ओरा जब सक्रिय होता है तब तुम सहज ही समझ जाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत, कौन तुम्हें सचमुच प्यार करता है और कौन केवल दिखावा करता है। इसीलिए हमेशा ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करो, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाओ, अपने चक्रों को संतुलित करो ताकि तुम स्पष्टता से हर चीज को देख सको, ताकि तुम्हें भ्रम ना हो। जब तुम्हारा आंतरिक ओरा मजबूत होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तब कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा, ना कोई बाहरी प्रलोभन तुम्हें बहकाएगा, ना कोई मनोवैज्ञानिक चालाकी तुम्हें भ्रमित करेगी। तुम्हें पता होगा कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा शत्रु और तुम अपने जीवन के हर निर्णय को सावधानी और समझदारी लोगे। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो तुम्हें पीछे रखना चाहते हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पर मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल से दूर नहीं। समाधान मिलेगा। तुम्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा, तुम्हें अपने होने का कारण ज्ञात होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल एक यात्रा है, यह केवल एक अनुभव है जिसमें सुख और दुख दोनों है, जिसमें उत्थान और पतन दोनों।
हैं। तुम्हें इन द्वंद्वों से परे जाना होगा। तुम्हें इस माया को समझना होगा ताकि तुम इससे बंधे बिना जी सको। तुम्हें अपनी चेतना को विस्तार देना होगा ताकि तुम आत्मा की अमरता को पहचान सको। तुम्हें इस शरीर की सीमाओं से परे देखना होगा ताकि तुम अपनी अनंतता को अनुभव कर सको। तुम्हें संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहना होगा। तुम्हें कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहना होगा। तुम्हें प्रेम करते हुए भी अपेक्षाओं से परे रहना होगा। तुम्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना होगा जहां न कोई दुख हो, न कोई सुख हो, जहां न कोई भय हो, न कोई मोह हो, जहां केवल शांति हो, केवल आनंद हो। वह स्थिति तुम्हारे भीतर ही है, वह आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें केवल उस स्थिति को पहचानना है, तुम्हें उस आनंद को जागृत करना है। और जब तुम यह कर पाओगे तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे। तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे। यह यात्रा कठिन है, यह राह अकेली है, पर यह सबसे सुंदर यात्रा है, यह सबसे पवित्र राह है। यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। यह तुम्हें तुम्हारी अनंतता का बोध कराएगी। क्या तुम तैयार हो इस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो इस मार्ग पर चलने के लिए? यदि हाँ, तो उठो, मेरा नाम लो और इस यात्रा को आरंभ करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में। तुम्हें बस आगे बढ़ना है, तुम्हें बस विश्वास रखना है और फिर देखो कैसे यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाती है। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। तुम्हें रुकना नहीं है, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा जो तुम्हें हर पल प्रेरित करती है, जो तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देती है। तुम्हें अपने विश्वास को अटूट बनाना होगा। तुम्हें अपने इरादों को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तुम संकल्प लेते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जब तुम ठान लेते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा, तुम्हें अपनी राह को चुनना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कदम महत्वपूर्ण है, हर प्रयास का अर्थ है। तुम्हें निरंतरता बनाए रखनी होगी। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। हर असफलता एक पाठ है, हर कठिनाई एक अवसर है। तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना होगा। तुम्हें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है, तुम्हें अपने भीतर की आग को जलाए रखना है। तुम्हें अपने हौसले को कभी कम नहीं होने देना है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हें अपने शब्दों में शक्ति भरनी होगी। तुम्हें अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी ताकि तुम्हारी ऊर्जा सृजनात्मक बने। तुम्हें अपनी चेतना को ऊंचा उठाना होगा ताकि तुम हर परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से देख सको। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, तब समझ लो कि परिवर्तन का समय निकट है। जब तुम्हें लगे कि अंधकार गहरा हो रहा है, तब जान लो कि सूर्योदय होने वाला है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने सपनों को जीवित रखना होगा। तुम्हें अपनी उम्मीदों को टूटने नहीं देना है। तुम्हें संघर्ष से घबराना नहीं है, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें निखारता है, संघर्ष ही तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। तुम्हें अपने अतीत से बंधे नहीं रहना है, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता में उलझना नहीं है। तुम्हें वर्तमान में जीना होगा, तुम्हें इस क्षण में पूर्णता को पाना होगा। तुम्हें हर क्षण को स्वीकार करना होगा, तुम्हें हर अनुभव को गहराई से जीना होगा। तुम्हें स्वयं को संपूर्ण रूप से अपनाना होगा, तुम्हें अपनी अच्छाइयों को निखारना होगा।
तुम्हें अपनी कमियों को सुधारना होगा, तुम्हें अपने डर को पहचानना होगा और फिर उसे साहस में बदलना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को समझना होगा और फिर उन्हें अपनी शक्ति बनाना होगा। तुम्हें दूसरों से तुलना नहीं करनी है, तुम्हें अपनी अनोखी यात्रा को सम्मान देना है। तुम्हें अपनी विशेषताओं को पहचानना होगा, तुम्हें अपनी प्रतिभा को निखारना होगा, तुम्हें अपने सपनों को पंख देना होगा, तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए उड़ान भरनी होगी। तुम्हें दुनिया की धारणाओं से ऊपर उठना होगा, तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को खोजना होगा, तुम्हें अपनी अंतरात्मा की सुननी होगी जो तुम्हें सदा सही मार्ग दिखाती है। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा जो असीम है, अनंत है। तुम्हें अपने रिश्तों को संजीदगी से निभाना होगा, तुम्हें प्रेम और करुणा को अपनाना होगा, तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, तुम्हें अपने हृदय को हल्का बनाना होगा, तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए सोचना होगा। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जो आपके हर कार्य को सफल बनाने में सहायक होगी। आपको अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा और अपनी योजनाओं पर पूरी निष्ठा से काम करना होगा। अब आपको अपने भीतर के डर और शंकाओं को छोड़कर पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो भी बाधाएं अब तक आपको रोक रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। जिन चीजों को आप कठिन समझते थे, वे अब सरल होती जा रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि अब आपका समय आ चुका है और आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपको अपने मन की शांति बनाए रखनी होगी और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर परिस्थिति आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और आपको अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें और अपने सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर हों। आपके जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे आपके लिए एक परीक्षा की तरह थे। अब जब आप उन सभी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं, तो आपको अपने आप पर गर्व करना चाहिए। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपको अपने आत्मविकास पर काम करना होगा और अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि अब आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है। आपके परिवार और दोस्तों के साथ आपके संबंध और अधिक मधुर होंगे। यदि किसी भी कारणवश आपके रिश्तों में कोई दूरी आ गई थी, तो अब वह समाप्त होने वाली है। आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने अनुभव साझा करने चाहिए। आपके करियर में भी नए अवसर आने वाले हैं। आपको बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को करना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को साकार करें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपके लिए सफलता के द्वार खुल चुके हैं और आपको बस अपनी मेहनत और लगन से उन द्वारों को पार करना है। अब आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई और सकारात्मक आदतों को अपनाना होगा। आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। आपको अपने भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और हर परिस्थिति का सामना पूरे धैर्य और समझदारी से करना होगा। आपके पास अब वह अवसर है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी।
आपको इस अवसर का पूरा लाभ उठाना होगा और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। आपको अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा और किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना होगा। आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आपको बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां आपको अपने पुराने डर और असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। आपको अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर